नमस्कार, मेरा नाम है नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं ONOG न्यूज। इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर पाकिस्तान ने क्या धमकी दी। साथ ही बताएंगे पाकिस्तान के धमकी पर भारत ने क्या जवाब दिया। इसके साथ ही आपको विस्तार से समझाएंगे ब्रह्मपुत्र नदी का इतिहास और बताएंगे ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर चीन भारत का क्या है टकराव। जुड़े रहिए हमारे साथ और अब करते हैं विस्तार से पूरी बात। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो भारत, चीन और पाकिस्तान के बीच जलवायु, राजनीति और रणनीति का संगम है। यह है ब्रह्मपुत्र नदी विवाद, जिसमें पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर भारत को चेतावनी दी है। ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे तिब्बत में यारलुंग संगपो के नाम से जाना जाता है, भारत के लिए जीवनदायिनी है। यह नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर होते हुए बांग्लादेश में एंट्री करती है। हाल ही में पाकिस्तान ने दावा किया है कि चीन ब्रह्मपुत्र नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करके भारत को नुकसान पहुंचा सकता है। पाकिस्तान के मुताबिक यदि चीन नदी का प्रवाह रोकता है तो इससे भारत में जल संकट और बाढ़ के हालात उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन भारत ने इस चेतावनी को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ब्रह्मपुत्र नदी का अधिकांश जल प्रवाह भारत के भीतर के क्षेत्रों से आता है, विशेषकर मानसून के दौरान। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने साफ कर दिया है कि चीन का जल प्रवाह पर नियंत्रण केवल 15 से 20% है और यदि चीन जल प्रवाह कम करता है तो इससे असम में बाढ़ की समस्या कम हो सकती है। भारत सरकार ने भी इस मुद्दे पर सतर्कता बरतते हुए कहा है कि वह चीन के जलवायु परियोजनाओं की निगरानी कर रही है ताकि किसी भी प्रकार के जल प्रवाह में बदलाव से भारत के हित प्रभावित ना हो। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान का यह बयान केवल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए एक रणनीति हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान खुद जल संकट से जूझ रहा है और चीन के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहता है। इस मुद्दे पर भारत की नीति स्पष्ट है। जल एक साझा संसाधन है और इसके उपयोग में पारदर्शिता, सहयोग और आपसी समझदारी बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि ब्रह्मपुत्र का इतिहास क्या रहा है, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, यानी उद्गम स्थल होता है कहाँ, और साथ ही साथ बताएंगे आपको ये कहाँ जाकर के थमती है, कहाँ जाकर के रुक जाती है। तो आपको बता दें कि इसका उद्गम स्थल कैलाश मानसरोवर के पास तिब्बत में है। तिब्बत वही जो आजकल चीन के कब्जे में है या जिस पर चीन का दावा है। तिब्बत में इस नदी का नाम यारलुंग सांगपो है। भारत में जब यह एंट्री करता है तो अरुणाचल प्रदेश के रास्ते इसकी एंट्री होती है और अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को सियांग के नाम से जाना जाता है। फिर असम में यह ब्रह्मपुत्र कहलाती है। इस नदी की लंबाई की बात करें तो करीब 2900 किलोमीटर लंबी नदी है, जिसमें से 1625 किलोमीटर चीन में, 918 किलोमीटर भारत में और 337 किलोमीटर बांग्लादेश में यह बहती है। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो मानसून के मौसम में असम में इसकी चौड़ाई 8 किलोमीटर तक हो जाती है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी नदी है। अगर कुल जल प्रवाह की बात करें तो औसतन इसमें जल प्रवाह 19,800 घन मीटर प्रति सेकंड होता है। ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित भारत में अलग अलग परियोजनाएं चल रही हैं। इन्हीं परियोजनाओं में से एक है सुबनसिरी लोअर हाइड्रो प्रोजेक्ट। यह अरुणाचल प्रदेश में जारी है। दिबांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, तवांग हाइड्रो प्रोजेक्ट और नॉर्थ ईस्ट नदी इंटरलिंक योजना। अगर चीन कभी पानी रोकता है या मोड़ता है तो इससे असम और अरुणाचल में जल संकट या बाढ़ के हालात बन सकते हैं। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत का ब्रह्मपुत्र पर नियंत्रण ज़्यादा प्रभावी है, क्योंकि मुख्य जल वर्षा से ही इसमें आता है और नदी भारत में आकर के ही बेहद शक्तिशाली बनती है। बता दें कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन एक विशाल हाइड्रो पावर डैम बनाने की योजना बनाई है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा डैम माना जा रहा है। इस परियोजना की लागत जो है, अनुमानित लागत की बात करें तो 137 बिलियन डॉलर है और यह नदी के ग्रेट बैंड क्षेत्र में स्थित है, जो भारत के अरुणाचल प्रदेश सीमा के बेहद नज़दीक है। इस डैम के निर्माण से चीन को नदी के प्रवाह पर नियंत्रण प्राप्त हो सकता है, जिससे भारत और बांग्लादेश में जल संकट, बाढ़ और सूखा जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। भारत ने इस परियोजना पर अपनी चिंता व्यक्त की और चीन से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि इस डैम के निर्माण से निचले प्रवाह वाले देशों के हितों को नुकसान न पहुंचे। यह कहना उचित होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी विवाद केवल जलवायु या भू राजनीति का मामला नहीं है, बल्कि यह क्षेत्रीय सहयोग, पारदर्शिता और आपसी विश्वास की आवश्यकता को उजागर करता है। ऐसे में यह मुद्दा भारत के भौगोलिक भूभाग से जितना जुड़ा हुआ है,
उससे कहीं ज़्यादा ये इंसानी मूल्यों से जुड़ा है। इसका असर न केवल भारत पर होगा बल्कि बांग्लादेश भी प्यासे मरेगा। तो कैसा लगा ये वीडियो आप हमें ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही खास जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार और धन्यवाद।